ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रू नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भू। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग उपनिषद में एक शब्द वाक्य आया है, अनाहतस्य 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 शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनि ध्वनैर अंतर्गतम ज्योतिर अज्योतिर सो अंतर्गतम मनः। अर्थात इसका अर्थ है अनाहत शब्द होता है, उस शब्द से ध्वनि निकलती है। और उस ध्वनि में ज्योति विराजती है, मन प्रकाश, और उस ज्योति के भीतर में मन को लीन किया जाता है। क्या अर्थ इसका समझे? इसका अर्थ यह कहना चाहता है उपनिषद में कि अनाहत शब्द होता है जब आप सूरज शब्द यह प्रणव बिंदु पर आज्ञा चक्र पर जब दोनों नेत्र के किरण को अस्थिर करेंगे जीवात्मा को, तो सूरज शब्द से जब जो है वहाँ जो है आपको भीतर में वो शब्द जो बीजा अक्षर है, बीज जो अक्षर दिया है आपके गुरु महाराज ने, सदगुरु ने, तो वह भीतर में जो है आप बिंदु पर उस शब्द को अस्थिर करते हैं। दोनों नेत्र के किरण को बीच में अस्थिर करके उस शब्द को अस्थिर करते हैं। प्राणवायु से बोलते हैं, ये अब ठोस से बोलने का फिर जरूरत नहीं है, मने में बोलते हैं। और वह जब है उससे अंधकार मंडल में जाता है, आंख बंद करें तुरंत अंधकार होता है। उससे जो है फिर जब बीजाक्षर से बोलते हैं तो अनाहत ज्योति में जाता है। ज्योति में जो है अनाहत शब्द उसी को कहता है। और ज्योति में वही शब्द जो आपका शब्द होता है, वही ज्योति में शब्द होता है जो अनहद नाद ध्वनि कहते हैं। उससे ऊपर ज्योति से अनहद नाद में जो अनहद नाद ध्वनि कहा जाता है, उसमें शब्द होता है। और उस शब्द से ध्वनि निकलती है, उस शब्द से ओम 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 जो ध्वनि निकलेगा। और उस ध्वनि में ज्योति विराजती है, उस ध्वनि में उस प्रकाश में क्या होता है, ज्योति ज्योति विराजती है उस ध्वनि में। और उस ज्योति के भीतर मन को लीन किया जाता है। मन ऐसे बस में नहीं होगा, कहा है मन बहुत बड़ा चंचलमान और गतिमान और शैतान मन के कारण से ही कहा है सभी विषयों का मुखिया मन है, मर्डर है। उसको वह ध्यान क्यों किया जाता है, क्यों कहते ध्यान? ध्यान में जो है वही ध्वनि में ज्योति को जो है लीन कर दिया जाता है, वह समाप्त वहीं हो जाता है अनहद नाद में। और जब वहाँ मन सब जब लीन हो जाएगा तो उसका जो है क्या होगा, तब आपका विषय वासना छिन्न। तो मन के ही द्वारा जितनी भी सारी अपराध कराया गया है, पाप ताप संताप, जो मन ने विषय को उत्तेजित करके करवाया है, वही जब समाप्त हो जाएगा तो आपका पाप ताप संताप उसी के दौरान हुआ है। तो वो जब मालिके मर गया, राजे मर गया, तो फिर सेना होना तो अपने सब तितर बितर हो जाएगा। इसलिए कहता है जब वो मन जब लीन हो जाएगा अनहद में, तो पाप ताप संताप सब राख हो जाएगा जल कर करके। फिर उसको भोगा भोगी करने का आपको जरूरत नहीं है। जब तक कि वहाँ आप चले जाएंगे अनहद नाद ध्वनि में, ये जीव आत्मा तब जो है पूर्व जन्म का ढेरों पहाड़ों के पहाड़ स्तंभ जो पाप का जमा है तो वह जल कर राख हो जाएगा। चूँकि इसलिए कि उसका मालिक जो है, पाप का जो मालिक मन है, वही जब लीन हो जाएगा तो फिर पाप बचेगा कहाँ से?
जैसे ये जीव आत्मा जब निकल जाएगा तो शरीर तो राख अपने आप खत्म हो जाता है, सड़ गल कर करके खत्म हो जाता है। उसी प्रकार जब मनुष्य जो मन जो है प्रबल है, अब मन जब वो लीन हो जाएगा उस ध्वनि में तो फिर उसके द्वारा जो जितना भी किया गया है ताप उत्पात काम क्रोध उत्पन्न जो है, लोभ मोह मद अहंकार, इतनी जितनी भी सारी मन के जो द्वारा जो उत्तेजित कर करके जो अपराध जगत का कार्य करवाता है वही लीन हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। जब मन ही लीन हो जाएगा तो अपने आप उजल कर राख हो जाएगा। कोई भी आपराधिक कार्य करते हैं तो आपके मन में विचार हरदम ऐसा रहता है कि हम ये अपराध फलना किए हैं, हमेशा घूमते रहता है। तो समझ लीजिए कि वो मन के ही आद का, और जब मन ही समाप्त हो जाएगा तो फिर वो याद कहाँ से रहेगा, याद नहीं रहेगा तो आद रहे अथवा नहीं रहे, समझ लीजिए कि वो जल कर राख हो जाएगा। अनहदनाद में जब ये जीवात्मा को भोगना पड़ता है उसी को ना, जीवात्मा जो वहाँ चला जाएगा। जिस प्रकार एक उदाहरण मोटे तौर पर, जब आप मल मूत्र सब गंगा नदी में जब बहाता है, जब उसमें मिल जाता है तो गंगा मय हो जाता है, फिर उसका नामो निशान नहीं रहता है। अगर यदि नामो निशान उसमें रहता, दूसरी रहता तो उतना कुचरा गिरने के बाद भी इतना कूड़ा कचरा मल मूत्र जब देख रहे हैं तो पर भी गंगा का पानी जो है अब क्या करते हैं, बड़ी श्रद्धा भाव से उसका सेवन करते हैं, प्रणाम करते हैं और जल ग्रहण करते हैं। और जब तक आपके अंदर में है उसको मूत्र कहते हैं, और वही मूत्र अगर यदि गंगा जल में कर दिया जाए तब वो श्रद्धा के योग हो जाएगा, वो गंगा जल हो जाता है। उसी प्रकार मन जो है जब तक ये शरीर में है, इंद्रियों के जो है इर्द गिर्द है, वो इंद्रियों को उत्तेजित कर करके विषय की ओर ले जाएगा। और मन जब जब लीन हो जाएगा ज्योति में, इसलिए उसमें अभी जो बताया आपको कि उस ध्वनि में ज्योति होती है, उस ज्योति के भीतर में मन लीन किया जाता है। जब वो ज्योति में जब मन लीन हो जाएगा तो फिर उससे उत्पन्न होने का पाप ताप तो खुद सब समाप्त हो जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। यह संतन की मति अति गोई, ये सभी शब्द की सार्थकता और शब्दार्थ को समझने के लिए अध्यात्म ज्ञान होना परम आवश्यक है। इसके लिए सदगुरु के शरण में जाइए। काय भक्ति बीज बिनसै नहीं, जो जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच घर जन्म ले फिर भी संत का संग। भक्ति के बीज छिन्न नहीं होता है। अगर यदि आप चाहते हैं कि ये सभी सारगर्भित शब्दों को समझ पाने में समर्थवान बने तो सदगुरु के शरण में जाइए। तो वह गंभीर ज्ञान अंतर्मुखी होकर के योग साधना करेंगे तो आत्मज्ञान कर करके आत्मचिंतन करके ज्ञान उत्पन्न होगा। ऐसे जो है बहिर्मुखी रहेंगे तो छल कपट परपंच छारी दलाली कलाली छलाली ये सब छल कपट वाला बुद्धि सीखिएगा। एक इस शब्द की गंभीरता को समझिए। मैं उसके लिए मैं उदाहरण देता हूँ। एक सेठ जी मरणासन पर था। अब उसका बोली अवरुद्ध हो गया, रोकने लगा। बेटा इकलौते था, उसको समझाना था। सेठ जी बहुत कमा कर बहुत रुपया जमा कर दिया था। अब बेटा को तुतला से भाषा में वो बोला कि ठंडे ठंडी जाना और ठंडे ठंडी आना। का समय उसके पास कम था इसलिए संक्षेप में बोला। और स्त्री को बांध कर रखना और कौरा पीछे सिरा खाना, ऋण देना तो तगादा नहीं करना, और जब विपत्ति आ जाए तो 3 मुड़ी वाले से पूछ लेना, और धन का जरूरत हो तो अपने खेत में जो ताड़ का गाछ है उसके ऊपरी सिरा पर जो है धन खजाना रखे हैं। माघ महीना शुक्ल पक्ष में 12 बजे रात में निकाल लेना ताड़ गाछ से पर से ऊपरी हिस्सा से। इतना कहते कहते उनका प्राण छूट गया सेठ जी का। वह लिखते जा रहा था, सेठ जी का बेटा
पढ़ा लिखा था तो लिखते जा रहा था पिताजी ने जो जो कहा। अब कहा कि पिताजी का आज्ञा तो पालन करना चाहिए, तो आज्ञा पालन करने लगा। ऋण जिसको देता था उतना गदे नहीं करता था, ये धन घटने लगा। और जो ठंडी ठंडी जाना तो जब वो ऑफिस दुकान पर जाता था, माल अपना गोदाम पर गोदाम में तो जो है ठंडी ठंडी यहाँ वहाँ ढलैया करवा दिया, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। अब जो है बोला था कि स्त्री को जो है खाना पीना खिलाता था, बांध करके रखता था। स्त्री रिजिट होकर के वो भाग गई, कैसा आदमी है, हमारा पत्नी को जो है हमेशा बांध कर रखता है, हमको काय भैसम इसका। पत्नी रुष्ट होकर करके मैके चली गई। अब जो है कौरा पिछू जो है वो सिरा खाता था। 25 किलो मछली 5-10 ठो खस्सी लनवा करके काट लेता था, सिरा तदगन को फेंक देता था। दूसरा अगर गाँव वाला जो है ले करके चला जाता था, वो खाता था। मछली जो है 25 किलो लाता था, उसका सिरा केवल खाता था और सबको फेंक देता था। मछली गाँव वाला लेकर चला जाता था धड़ को। एवं प्रकार से ये जो है अपना धन जो है मैंने व्यर्थ में खर्च करने लगा अधिक, यथाशीघ्र ही गरीबी की ओर बढ़ने लगा। और तगादा जब नहीं करता था तो और जो है जिसको ज़रूरत नहीं है वो भी ऋण के नाम से इसको से 5,000 10,000 50 लाख 5 लाख 2 लाख से ले करके बैठ गया। और जो कागले देगा इसको तगादे नहीं करता था। एवं प्रकार से इसका और कहा था कि द्वार पर हाथी जोड़ना, तो ये जो है ना 10-20 ठो हाथी ला दिया। तो हाथी को भोजन के लिए बगीचा खरीदना पड़ा, उसमें जो है बहुत रुपया खर्च कर दिया। एवं प्रकार से जबकि हाथी का कोई काम नहीं था। इस प्रकार जो है उस सभी पैसा उसका खर्च हो गया और वह बिल्कुल निर्धन और दरिद्र गरीब हो गया। इस पर ऋण भी चढ़ गया, जिसके कारण से इसके दिवालिया सुन हो गया। अब इसको खुद खाने के लिए नहीं रहा, नौकर चाकर सब चला गया, तितर बितर हो गया, घर मकान सब मिल गया। अब सोचे क्या भाई 3 मूड़ी वाला सो कहाँ से पूछेंगे भाई। जा करके वहाँ देखा कि ताड़ गाछ पर जो है चढ़ाया, ताड़ गाछ पर देखा तो कहाँ है, कभी पिताजी कहाँ झूठे बोले, कहाँ है पैसा कौड़ी, खजाना बोला कहाँ था, उतर गया। फिर अब जो है क्या करें, लाज से जो दूसरे प्रदेश चला गया कमाने के लिए। अपने राज्य में कैसे सेठ जी का बेटा प्रतिष्ठित आदमी कैसे नौकरी चाकरी करेंगे, मेहनत मजदूरी, दूसरे राज्य चला गया। वहीं जो है वह फेरी वाला काम करता था। यही कूड़ा कचरा चुनता था, बेचता था कबड़िया खाना में। तो उसको जो है एक दिन 3 मूड़ी वाला आदमी, एक बूढ़ा बहुत वृद्ध आदमी था, जो कि ठौना ऐसे था, ठौना और मुर्की दोनों बराबर लगता था, क्योंकि यही 3 मूड़ी वाला है। उससे जाकर कहा प्रणाम बाबा प्रणाम। कहा क्या बात है करके, कहाँ घर है क्योंकि, तो उसने पूछा। संजोग के ईश्वर की इच्छा हुई, उनसे भेंट हुआ। तो उन्होंने कहा, पता बताया कि हम जो है फलना सेठ जी का बेटा है, वहाँ पर घर था। तो उसने आज हो गया, अरे तो हमरा तो जो सेठ जी को हम जानवे करते हैं, उनका हम मुंशी थे जवानी में, आज 30 वर्ष पहले 40 वर्ष पहले, कि हम उसी का बेटा हैं। हमको पिताजी ने कहा, जो जो पिताजी ने मरते समय में कहा वही हम किए। जो है सब हमारा धन समाप्त हो गया, हम बहुत अत्यंत गरीब हो गए। वहाँ लाश से भाग करके यहाँ प्रदेश में आ गए और आपसे भेंट हुई। और जो है अब हम यही कूड़ा कचरा चुन करके कबाड़ी खाना में बेचते हैं, और वही जो है साग सत्तू खा कर करके इधर उधर जो है मंदिर मस्जिद में सुनते हैं। तो बहुत तुम्हारा दुर्गति हो गया, बहुत करोड़ों रुपया कमा करके रखा था, बहुत होशियार विद्वान आदमी था तुम्हारा पिताजी का। पिताजी को विद्वान समझ करके तो हम अमल किए, उनका बात जो कि दुर्गति हमारा हो गया। क्योंकि क्या कहा था, क्योंकि ठंडे ठंडी जाना, और ठंडे ठंडे तो हम जो यहाँ जो है जहाँ गोदाम तक जो है गोला तक जहाँ दुकान था, वहाँ तक हम घर से वहाँ लेकर ढलैया करवा दिया और ज़मीन खरीद करके। क्योंकि मूर्ख, उसका कहने का मतलब है कि सवेरे जाना और शाम को लौटना, दोपहर में धूप में इधर उधर नहीं भटकना, दुकानदारी खराब हो जाएगा, दुकान बंद कर। वो इसका मतलब ये है कि हाँ तुम क्या किया, यहाँ ढलैया कराने पैसा तो खर्च करने की क्या जरूरत है।
इसलिए कहा संतन की मति अति गोई से जाने नहीं कोई। संत महात्मा अनादि काल से बोल रहे हैं कि लौकिक दृष्टि से जो है रूप रस गंध शब्द स्पर्श इसका त्याग कर कर करके ब्रह्म की प्राप्ति करो, ब्रह्म को छोड़ कर ब्रह्म के तरफ बढ़ जाओ। कहे समय बहुत कम है, ये शरीर को जरना निश्चित है, इसमें कोई दाग पाँच नहीं है, लेकिन परंतु कुछ नहीं है, कोई तुम्हारा थैसिस नहीं चलेगा। तर्क वितर्क जितना भी दीजिए, चाहे मूर्ख हो या चतुर हो, सियाना हो, धूर्त हो, चोर हो, डाकू हो या महात्मा हो, सब ये शरीर को जल कर राख हो जाएगा। इसलिए करना क्या है, यह काम कीजिए कि जीते जी यह जीव आत्मा को परमात्मा में मिला देना, ये सबसे बड़ा सर्वोत्कृष्ट कार्य है। इसीलिए यहाँ प्रकृति ने बड़ी कृपा करके इसकी संरचना की है। इसलिए कहता है कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, यतन साधन मोक्ष के द्वारा, यही पायन परलोक सुधारा। यह देवता लोग भी तरसते हैं, देवता लोग को भी जो है मोक्ष प्राप्त करने का उनको अधिकार नहीं है। इंद्रियां से भोग विलास करने में ही अपना धर्म खर्च करता है और पुनः फिर जो है भटक जाता है, नीच योनि में आता है। और मनुष्य को एक ऐसा है जीव बनाया गया है जिनको उनको जो है पावर है कि वह जो है जीते जी जो है दसवां दरवाजे सुषमना नाड़ी होकर के सूरज शब्द योग करके के ईश्वर को प्राप्त कर ले सकते हैं, अर्थात जीवात्मा को परमात्मा में मोक्ष प्राप्त करा सकते हैं। अब उसका पहले कहानी पूरा कर देते हैं। सेठ जी का बेटा ने जब कहा मुंशी जी ने, अरे तुम समझ नहीं सके विद्वानों के शब्द को, ज्ञानियों के बात को, जो बूझे उसे तीनों लोक सूझे। तुम समझ नहीं सके, अपने तुम्हारा बाप का अपना ज्ञान नहीं समझ सका, तुम्हारे पिता का कहने का अर्थ तुम नहीं समझ रहा। रे मूर्ख, सब दिन तू अयासी करते रहा, तो उनके साथ गर्भित शब्दों को तू कैसे समझ सकेगा रे, जिसके कारण से तुम आज भिखमंगा हो गया, भीख मांगता है इतना करोड़ों रुपया कमाने के बाद। इसलिए कहता है बेटा को पैसा देकर सुखी नहीं करोगे, अरे ज्ञान दो, देना तो ज्ञान दो, ज्ञान रहेगा तो सुखीवान होगा। ज्ञान ने का ज्ञान से ही सुख और परम सुख दोनों प्राप्त होगा। कहाँ दूसरा मुंशी जी, दूसरा क्या है बताओ? का ठंडे ठंडी जाने का मतलब सुबह जाना शाम को आना, धूप में इधर उधर फिर दुकान बंद करके आएगा, फिर घर चला जाएगा। वाह, ये बात पहला बात। दूसरा, स्त्री को बांधने का मतलब है कि स्त्री उसका दिमाग चंचल होता है, अत्र तत्र दिमाग ने भटके, इसलिए उसको जेवर से लाद दीजिए, गला में, नाक में, कान में, ऊँठी पुंठी सब है, पोछा पाला पोछी पायल सबसे पूरा शरीर में जेवर सोना चने जो है पूरा भर दीजिए, उनको दे दीजिए, जो कि उसी में वो उलझे रहे। बांधने का मतलब यह होता है कि नहीं हाथ गोड़ बांध के अंगना में घुलटाने का नहीं कहा। वो ये बात करके तो वो खुश भी रहेगी और वो जेवर में उलझी रहेगी, इसलिए उसका दिमाग नहीं भटकेगा कि वाह, यही सार बात की तब यही बात है, यही करना चाहिए तुमको, इसलिए तुमको छोड़ करके चली गई उल्लेखा मैं के। और तीसरा हाथी जोड़ने का मतलब है कि बगीचा लगाना, कुआं खनवाना, ठंडी में ना घूर लखवाना, आगिन जला करके साधन करना। जो 10 आदमी आवे तुमको खबर मिलती रहेगा, 10 रंग का बुद्धि आएगा, तुम्हारा डिट्टो करेगा, तुम्हारा पक्षपात करेगा। का तुम्हारे दरबारे पर आएगा, बैठे उठेगा तो 10 रंग का ज्ञान आपको प्राप्त मुफ्त में होते रहेगा और आपका प्रशंसा और बड़ाई करने वाला करेगा, प्रचार प्रसार होगा, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आशीर्वाद ही मिलेगा। ठंडा पानी पिएगा, गाछ तर रहेगा, आशीर्वाद भी मिलेगा। ये बात धर्म होगा। ये बात है। तो दूसरा, ऋण देना तगादा नहीं करने का मतलब है कि अगर यदि किसी को 10,000 का ऋण दो तो उसका जो है ना 50,000 का सामान जेवरात रख लो, तब वो अपने घर से आएगा, तुमको पैसा देगा, तब लेकर जाएगा। अगर किसी को 500 रुपया दो तो उसका जो है ना 1,000 का सामान रख लो गिरवी, तब दो, उसको तगदा करने का भी जरूरत नहीं रहेगा। कल का ही बात है। कौरा पीछे सिरा खाने का मतलब
कौरव पीछे सिरा खाने का तात्पर्य यह बताया तुम्हारे पिताजी ने क्या कि छोटा मछली खरीद लेना, तुम मांसाहारी हो इसलिए छोटा मछली खरीदना जो है उसका सिर खाओगे तो तेरा थोड़ा सा दिमाग जो है तीव्र गति में काम करेगा, तुम मंद बुद्धि हो। वो बड़का बड़का मछली खरीद करके खस्सी काट के मुंडा खाने का, फिर से गंडा फेंकने के लिए नहीं बोला। इससे धन व्यय नहीं होता है, छोटा में पैसा भी कम लगेगा, विटामिन भी ज़्यादा मिलेगा। ओ ये बात है, समझ गए। और का 3 मुड़ी वाला जो कि अत्यंत वृद्ध है, उसको जो है अत्यंत अनुभवी हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। सभी ठेस लगते जो है ना, वो ठकाते ठकाते ठाकुर बन जाता है। दिमाग उसका तीव्र गति से वहाँ सभी वह अनुभव ज्ञान उसको ज़्यादा रहता है। वह जीवन बड़ी संघर्ष में जीते जीते उनको बुद्धि परिपक्व हो जाता है, इसका मतलब यह है। तो अच्छा, और गाछ पर जो है ना जब धन का जरूरत हो तो क्या लिखा है, धन का जरूरत हो तो ताड़ गाछ पर जो है मुंडी पर से, ताड़ गाछ के मुंडी पर से जो है ना निकाल लेना माघ महीना शुक्ल पक्ष में 12 बजे रात में। तो इसका मतलब है कि शुक्ल पक्ष में माघ महीना जो होगा तो इंगरिया रात में जब 12 बजे ताड़ के वृक्ष का जहाँ छैया का अंतिम रहेगा उसी जगह खान कर करके कोदाल से खान कर करके जेवर वहीं तुम्हारा बाप ने रखा है, सोना चांदी कलसी में भर के रखा है, वहीं खजाना छिपा कर रखा है। ये बात है, उस समय तो बैंक नहीं था, प्राचीन समय की बात थी। तो जा करके वह जा खाना करके जाओ, तुम खान लिया तो जा खाना निकला, सोना चांदी जो 7 कलसी सोना चांदी निकला, फिर जो है वह पुण्य से अपना बिजनेस और फिर अमीर हो गया। इसलिए कहता है संतों के बात को जो बूझे इसे तीनों लोग सूझे। इसलिए हमारे संत महात्मा अनादि काल से बता रहे हैं कि अरे सुषमना नाड़ी में दे करके जीवात्मा को ऊपर चढ़ा, तुम माने में रूप रस गंध शब्द पर लिपटे हुए हो, इसी को तुम बड़का सुख समझ रहे हो। यही तुम भूल जाते हो कि मरना निश्चित है। सुख दुख किसको अनुभव होता है? जीवात्मा को। नहीं समझे? कोई मनुष्य मर गया है, उसको कोदरा से काटिए या सुइया गड़ाइए या आगिन जलाइए, दुख व्यक्त करता है, चिल्लाता है, रोता है। तो जब तक वो जीवित था जीव आत्मा को कष्ट था। क्यों जीव आत्मा को क्यों कष्ट होता है? जबकि जीव आत्मा तो परमात्मा का अंश है। इसीलिए शरीर और इंद्रियों के कुसंगति में आकर के उसको जो कष्ट भोगना पड़ता है। जैसे सज्जन पुरुष अगर चोरों के साथ में चला जाए, अगर चोरी में जो है चोरी पकड़ा जाएगा तो उसको भी जेल होगा। इसलिए सज्जन पुरुष को कुसंगति में नहीं जाना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। पसीखाना में जाकर दूध पिएगा तो क्या कहेगा कि दूध पी रहा है? सफाई देने का फिर जरूरत क्या? वहां जाने का जरूरत नहीं है आपको, तो दारू पीने वाला नहीं हो जाएगा। इसको संत महात्मा जिसको ब्रह्म की प्राप्ति चाहिए उसको तत्व भटकने की क्या जरूरत है? कुसंगति में जाने की क्या जरूरत है? इसलिए पहले अपना ज्ञान को संभालो, इसलिए सुसंगति करो, सतोगुण मेरे सदाचार का पालन करो, सद्बुद्धि में रहेगा। और तब सदगुरु के शरण में जा करके उनकी सेवा सुश्रा से पूर्ण श्रद्धा और आस्था से उनकी जो है क्या होगा प्राप्त करो कृपा। उनकी कृपा से जुक्ति, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। जीवत ही करो भाई आशा। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं तब जो है शिरडी जी का बेटा ने आकर करके वह ताड़गाछ के छैया में जो है जहाँ छैया पड़ रहा था उसको खोद करके सोना चांदी निकाल करके मालो माल फिर अमीर हो गया। उसी प्रकार हम लोग को जीते जी अगर संत महात्मा जो अनादिकाल से कहते हैं जीवात्मा को 10वां दरवाजे से सुषमना नाड़ी होकर के अगर ब्रह्म की पहुँचा दिया जाए तो फिर क्या है, यह ब्रह्म में मिल जाने में मुक्त हो जाएंगे। जीवन मरण दुसह दुख होई, जिन्हें मरने में नाना प्रकार का दुख होता है। इससे दुख से पूर्ण निवृत्ति के लिए सदगुरु के शरण में जाइए। जीवात्मा को परमात्मा में मिलाना पूर्ण मुक्ति है। और शारीरिक से कष्ट है तो वैद्य के निकट में जाइए। क्यों? शरीर को जो है रोग शोक है, संताप है तो वैद्य ही। इसलिए हमारे संत वाणी में आया है सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, संयम नियम विषय नहीं आशा,
अर्थात विषय का परित्याग करके, नहीं आशा रखते हुए, अर्थात परित्याग करके, संयम नियम रह कर करके सदगुरु और वैद्य के वचन को जो अमल करते उन्हें सफलता सिद्धि मिलती है। सदगुरु महाराज आपको बता रहे हैं कि सप्त धातु पर विजय प्राप्त कर करके आप ईश्वर प्राप्त कर सकते हैं। और वैद्य बता रहे हैं आपको कि सप्त धातु को परिशुद्ध करके आरोग्यता प्राप्त कर सकते हैं। नहीं समझे, ठेठ में समझा देते हैं। सप्त धातु क्या है? सुश्रुत महाराज ने सुश्रुत संहिता में लिखा है, रसात रक्तम ततो माशम माशान मेदसो परनायते मेदसो अस्ति ततो मज्जा मज्जा शुक्र संभवः। अर्थात इसका हिंदी है कि जो कुछ भी भोजन करते हैं उसे परिपाक होकर के पच करके रस तैयार होता है। चित्रा अग्नि से पच करके भोजन रस तैयार होता है। रसात मन रस से, पंचमी भक्ति से लिया गया है। रस से रक्तम, रक्त की प्राप्ति होती है, रस से ही रक्त बनता है। रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र, मज्जा शुक्र संभवः। मज्जा से शुक्राणु होने की संभावनाएं हैं और वही शुक्राणु से मनुष्य की शरीर उत्पन्न होता है, वही बीज है। ये 7 धातु है। कौन कौन? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये 7 धातु में से कोई धातु गंदा हो जाए तो रोग हो जाएगा। कि ये वैज्ञ आप कर, मैं नहीं कह रहा हूँ। आचार्य चरक में जो आयुर्वेद के उद्भट विधान तो चरक संहिता में वर्णन किया है। विकारो धातु, उनसे जब उनके शिष्य ने प्रश्न किए थे, भगवान यह बताने का कृपा करें कि रोग किसे कहते हैं और निरोग किसे कहते हैं और सुखी किसे कहते हैं और दुखी किसे कहते हैं। तो चरक महाराज ने कहा, चारों प्रश्नों का एक ही वाक्य में जवाब दिया। श्रवण करें। विकारो धातु वैषम्य सम्यम प्रकृतिक रुचते सुख संगतम आरोग्यम विकारो दुखमय बच्चों। अर्थात इसका हिंदी है, विकारो धातु वैषम्य है। विकारो मन रोग, धातु वैषम्य, धातु के गंदापन ही रोग है। संयम प्रकृति रुचते, और शुद्धतापन ही प्रकृति के अनुकूल है, अर्थात निरोग है। सुख संज्ञम आरोग्यम, निरोगियों को सुखी की संज्ञा दी गई है, अर्थात सुखी कहा गया है। अब विकारो दुखमय बच्चों, और रोगियों को दुखी कहा गया है। लेकिन अभी के विद्वान क्या लिख देंगे? सुख संज्ञम धनाढ्यम, जिसको ज्यादा धन है वही सुख होगा। अरे मूर्ख, धन से सुख होता है, धन से विलासतापूर्ण वस्तुएं खरीदी जा सकती है, सुख नहीं होता है। धन से आप 56 प्रकार का भोजन व्यवस्था कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन पाचन क्रिया को नहीं खरीद सकते हैं, भूख को नहीं खरीद सकते हैं। जब तक भूख नहीं ठीक रहेगा, भूख नहीं लगेगा, तो आपको भोजन अच्छा नहीं लगेगा। सुख होता है भूख में। 56 प्रकार का बहुत स्वादिष्ट व्यंजन में नहीं। जब भूख रहेगा तो मकई का रोटी भी खा करके पहलवान बन जाएगा। खूबसूरती से शादी करा सकते हैं पैसा के बल पर, लेकिन आनंद की प्राप्ति, क्षणभंगुर जो आनंद की प्राप्ति ब्रिजकन में है, वो खरीदने वाला चीज नहीं है। मूल बात मैं बता रहा हूं, उलूल जुलूल नहीं। विलासता गलीचा खरीद सकते हैं तो सब तकिया रह जाए, सोना का पलंग, लेकिन जब अनिंद्रा की बीमारी रहेगी तो सुख नहीं होगा, बड़ी कष्ट होगा सोना के पलंग पर भी। और जब सुख होता है नींद में, गलीचा में नहीं, सोना के पलंग में नहीं, तब तो ढेलों में सूझ जाइएगा। अगर यदि घरी निंदा लगेगा तो ढेलों में सूझ जाइएगा, ढेला खेत में भी तो मस्त है। इसीलिए कहा जाता है कि सुख संज्ञम आरोग्यम, और जो अति अनिवार्य वस्तु है ये जीवन जीने के लिए तो प्रकृति ने मुफ्त में दे रखी है।
हमारा आप तो जो है छल कपट परपंच बेईमानी शैतानी से अत्यंत धन संचय करने का ये मान बढ़ जाएगा। मान ने अभिमान में वृद्धि चाहते हो, मेरा बड़ाई हो, बड़ाई करे, लालसा कैसा है। ये मान बढ़ेगा तो क्रोध बढ़ेगा, लालसा बढ़ेगा, तृष्णा बढ़ेगा। इसलिए कहता है संत वाणी में, काम क्रोध मध मोह त्यागो, तृष्णा तजी गुरु भक्ति में लागो। काम क्रोध मद मोह त्यागो और तृष्णा तजी गुरु भक्ति में लागो। क्यों? मौत निश्चित है, तुम क्षण क्षण पल पल में जो है मौत के निकट में तू जा रहा है। इसीलिए मूल चीज को संभालो। बिंदु पर लाते हैं कि सप्त धातु वो परिशुद्ध, जब सप्त धातु गंदा हो जाता है, रस गंदा हो जाता है तो कफ रोग होता है, खांसी ठांसी इसमें फैल जाता है। रक्त गंदा होता तो 18 प्रकार के चर्म रोग, मांस गंदा हो तो मांसागत रोग, मेद गंदा हो तो अल्टरनेट चर्बी बनने लगता है, अनेक प्रकार का जो है विकृति विकार विजातीय द्रव्य शरीर में उत्पन्न होने लगता है। इधर मांस सड़ने लगता है, इधर मांस बहने लगता है, इधर उड़ने लगता है, पेट बढ़ने लगता है, थबलता होता है, नदी शक्ति कम होता है, ब्रिकने बनता है। और अस्थि गंदा होगा तो नख सड़ने लगेगा, मज्जा गंदा होगा तो आँव पेचिस ले झाला 40 प्रकार के संघर्णी होने लगेगा, खुचू खुचू पैखाना होने लगेगा। और शुक्र गंदा होगा तो परमे रोग हो जाएगा, 20 प्रकार के परमे, धातु चिंता शीघ्र पतन नाम अर्जिन निपुण सकता मूत्र परमे बहुमूत्र। और जब उससे भी अधिक हो जाएगा तब तो है चीनी रोग, मधुमेह हो जाएगा। सप्त धातु जब प्रवर्धन होने करके गिरने लगा तो उसी को मधुमेह कहा जाता है। जब परमे पहले परमे होता है तब मधुमेह होता है, तो परमे को अगर ट्रीटमेंट कर देते हैं तो फिर मधुमेह नहीं होता। और आधुनिक डायग्नोसिस तो कह रहे हैं कि इसका जो है रिलीफ है, ट्रीटमेंट कैसे, प्रकृति के द्वारा बनाई गई है तन है, इसमें सुरक्षित। आप कोई केमिकल खा करके भूख को शांत थोड़ी कर सकते हैं, रक्त थोड़ी बना सकते हैं, ब्रिज थोड़ी बना सकते हैं। विज्ञान वहां तक नहीं पहुंचा है, प्रकृति तक नहीं पहुंचा है कि आप एक बूंद रक्त बना दें। आटा गेहूं मकई सत्तू खीर पूरी पेर कर करके है, आपको कोई ऐसा मशीन है या कोई आपका विज्ञान है अभी तक एक बूंद रक्त बना दें, एक मुट्ठी मिट्टी बना दें? ऐसा नहीं होगा। आपका सीमित दायरे में काम कर रहा है, प्रकृति असीमित है, अनंत है, आपका दायरा वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तो यह सप्त धातु को परिशुद्ध करके ही वह निरोगता प्राप्त कर सकता है। परिशुद्ध करने लिए ही दवाएं वैद्यगण चलवाते हैं कि विषय का परित्याग कर करके संयम नियम रह कर करेंगे, सप्त धातु को परिशुद्ध करके तो निरोग हो जाएगा। तो अब ये हुआ निरोग होने के लिए वैद्य के वचन का। और सदगुरु महाराज सप्त ऋषि पर विजय प्राप्त करके ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो सप्त ऋषि क्या क्या है जान लीजिए, थोड़ा सा विस्तृत रूप से मैं बता रहा हूँ हल्का। तो सप्त ऋषि किसको कहा जाता है? सप्त ऋषि पर जो विजय प्राप्त महर्षि कहा था। सप्त ऋषि ऋषि किसको कहते हैं? बहुत सज्जन को जानकारी नहीं है, मैं बता देता हूँ। 5 ज्ञान इंद्रियां और 2 अंतःकरण इंद्रियां। अंतःकरण इंद्रियां में मन और अहंकार, अब 5 कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां तो जान ही रहे आप, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, और 2 अहंकार और मन, 5 2 7। ये सातों को आप अपने नियंत्रण में कर लीजिए। यह आप अपने नियंत्रण में जब विजय इस पर प्राप्त कर लेंगे तब आप ईश्वर पर पहुंच सकते हैं। जैसे आप किसी, यह सातों में मालिक है, मर्द जो है सब मर्जी चलता है मन का, लेकिन इस सातों पर विजय प्राप्त उसे कहते हैं सप्त ऋषि। सप्त ऋषि पर जो विजय प्राप्त करते हैं उसे महर्षि। महर्षि तो समझ लीजिए ईश्वर के निकट में चले गए हैं। ये तो बहुत से सज्जन ने समझा, और इसको डिटेल करते हैं। जैसे आंख ज्ञान इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 2 अंतःकरण इंद्रियां, मन और अहंकार।
तो आँख ने आपके कोई प्रेमिका को देखता है तो क्या होता है, प्रसन्नता प्राप्त होती है। कोई शत्रु को देखते हैं तो क्रोध होता है, और कोई लहास को देखते हैं सड़ा हुआ मुर्दा को घृणा पैदा होता है। देखने का केवल काम नेत्र ने किया। अगर यदि मन ने आपको वह ऐसी स्थिति खड़ा कर देता है, क्रोध का, आनंद का, घृणा का, सूंघे तो बड़ा बदबू लगा, एक बड़ा खुशबू लगा, कौन से सुने तो ये गाली देता है, क्रोध आया, मट्ठा वचन तो खुशी हुआ। अगर यदि इस पर जो है ना खुशी हो, ना हर्ष हो, न विषाद हो, तो आप समझ लीजिए कि तब वो उस इंद्रिया को जीत लिए। जैसे नेत्र में देख ले रहे हैं ना, हमको हर्ष हो रहा है, ना विषाद हो रहा है, ना दुख हो रहा है, ना सुख हो रहा है, समझिए उस इंद्रिया को जीत लिए। बहुत बढ़िया मीठा लगा, बहुत कड़वा लगा, तो समझ लीजिए अगर वो विषय के अंतर्गत में है, और उससे ऊपर उठ गए जो जिसको कड़वा और न मीठा, तितवा, कड़ा, कोई अंतर उसको कोई नहीं प्रभाव पड़ता है। मीठा शब्द बोलिए या कड़वा शब्द बोलिए, उससे कोई अंतर नहीं है। जो सप्त ऋषि पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो पहले एक ऋषि पर विजय करता है तो उसे ऋषि कहा जाता है। जैसे सुना कोई गाली दे रहा है या न आशीर्वाद दे रहा है या मीठा वचन में या कड़वा बोल रहा है, अगर सुनकर उसको ना कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रहा है, समझिए वो ऋषि है। अब पांचों है, पांच जो सातों पर जो है जब विजय जो प्राप्त कर सकते कहते हैं सप्त ऋषि, अर्थात मह ऋषि, बड़ा ऋषि, सातों ऋषि पर वो विजय प्राप्त कर लिया। आज जब सातों ऋषि विजय का तो ईश्वर के निकट में है, ईश्वर प्राप्त करने में फिर उनको कोई बाधा कहाँ रहा, ऊपर विषय के पर ही ईश्वर है। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु मैं यह शब्द आपके समक्ष रखा, इसलिए जब आप ईश्वर प्राप्त करने की इच्छा है तो आप सदगुरु के शरण में जाएं, और निरोगता प्राप्त तो वैद्य के शरण में जाएं और उनके वचनों का अमल करें। इसलिए हमारे संत वाणी में आया है शब्द, जरा से काया जो पूछे राम, सुनो भाई हंसा हो, हमरो तोहरो कैसन प्रीत हो। तो जब जय वीर हंसा, अमरपुर देश हो, हम हूँ जरिय हो राख हो। चार जना मिली खटिया उठावे हो, ऊपर से चदरी उड़ावे हो। भैया बहनिया हो रमा, रोजना पसारे हो, पाछे से बोरसी भटा से हो। ऊपर से चंदन बोझावे, उत्तर दक्षिण हो रामा, चितवार चावे हो। ऊपर से चंदन बोझावे हो, घुरिए घुरिए हो रामा, गिया लगावे हो। ऊपर से दयाल पंच काठ हो। आधा सरंग रे हंसा, जब तो गैले हो, ऊपर से मंदिर निहारे हो। यही रे मंदिरवा में बड़ा सुख कैला हो, से हो रे मंदिर जरी हुई राख हो। साहब कबीर हो रामा, गैल न समदनिया हो, संतो जान लियो न विचार हो।
मनुष्य जन्म हो रामा बड़ा दुर्लभ छै हो, केरु न फेरु न मनुष्य अवतार हो। काया जो पूछे हो राम सुनो भाई हंस हो, हमरो तोहरो कैसन प्रीत हो। श्री सद्गुरु महाराज की। ये आपको विद्यार्थी भजन से आपको बताया जा रहा है कि जब यह काया जल के राख हो जाएगा और हंसा उड़ कर करके चला जाएगा, तो हंसा ने बड़ा पछताएगा कि इससे बड़ा सुख पाए थे, अब इससे हमारा मिलन नहीं हो सकेगा। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। सुख मन के जीना नाल से अमृत की धारा बही रही। हमारे गुरु महाराज की वाणी में आया है, सुख मन के जीना नाल से अमृत की धारा बही रही। मीन सूरत धर धार भाठा सो सीरा चढ़ी रही। सुख मन के जीना नाल से अमृत की धारा वही रही। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर यति प्रीति कर। गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर, सदा गुरु की कही रही। सुख मन के जीना नाल से अमृत की धारा वही रही। उस नाल का जीना द्वारा, उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बताए। दौने नासा मध्य सन्मुख सुई अग्र दर ले ही रही। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। सब हत सार में मिल लहले सतपद को सही रही। सुख मन में जीना नाल से अमृत की धारा वही रही। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से ही। गुरु भक्ति विन कछु ना कोने में सकल संतन सही। सुख मन के जीना नाल से अमृत की धारा वही रही। सब पॉइंट में बताया, सुख मनियों में मोरी नजर लगी। जिसको सुखमनिया में चला जाता है, सुषमना नाड़ी में जीवात्मा, तो वहाँ क्या उनका कहना है, सुखमनिया में मोरी नजर लगी। अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। सुखमनिया में मोरी नजर लगी। ब्रह्म ज्योति खुली गई अंतर में, निस्दिन अंधियारी हदस भागी। सुख मनिया में मोरी नजर लगी। दिव्य ज्योति को सुर प्रगट भा, सूरत सार सवद लागी। सुख मनिया में मोरी नजर लगी। बाबा देवी कहे मैं ही सो, ऐसे ही कर निस्दिन जागी। सुख मनिया में मोरी नजर लगी। अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लगी। सुख मनिया में मोरी नजर लगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। और कुछ क्या आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमक
बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तज दीजी शब्द सूरत या भ्यास सरल तर करी करी सार सवद गहिली जी ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल जी भव खंडन यारति यह निर्मल करि में ही अमृत रस जी आरती तन मन धीरे कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए श्री सद्गुरु महाराज की जय श्री सद्गुरु महाराज की जय सद्गुरु नमः सद्गुरु नमस्कार जय हिंद।